गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले अपनी नोटबुक में हम ये लिख लेंगे, उसके साथ साथ लिखेंगे आज की डेट 17 फरवरी 2021। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 171। अपनी टेक्स्ट बुक लिखेंगे मैरी गोल्ड यूनिट 9 ही इज़ माई ब्रदर, पेज नंबर 91। और यहाँ लिखेंगे अपनी क्लास थर्ड, सेक्शन ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है आप वो लिखेंगे। ओके, और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ओके, तो चलिए अब अपनी वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आरंट वी लकी टू हैव अ फैमिली दैट लव्स एंड केयर फॉर अस। कि हम लोग लकी नहीं है कि हमारे पास फैमिली है जो हमें प्यार करती है, हमारी केयर करती है। सो टुडे वी विल मीट मीना एंड हर फैमिली मेम्बर। तो आज हम मीना से मिलेंगे और उसकी फैमिली मेम्बर एंड हर लिटिल ब्रदर, और उसके छोटे भाई से। इन द ब्यूटिफुल स्टोरी, एक प्यारी सी स्टोरी में ही इज़ माई ब्रदर। तो इस स्टोरी का नाम है ही इज़ माई ब्रदर, यानी ये है मेरा भाई या ये मेरा भाई है। सो मीना, अ 12-year old गर्ल, मीना एक 12 साल की बच्ची, हैप्पीली कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। वो बड़ी खुशी से अपनी कमर पर एक छोटे से बच्चे को कैरी की हुई संभाले हुए है। द स्मॉल बॉय वॉज हर ब्रदर। वो छोटा बच्चा, वो छोटा लड़का उसका भाई है। हु वॉज अनेबल टू वॉक, जो कि चल नहीं सकता। शी कैरिड हिम ऑन हर बैक। वो उसको अपनी कमर पर जिसे हम पीठ पर चढ़ा लेते हैं ऐसे रखकर, ऑन अ पाथ दैट वेंट अप टू द हिल टू अ होली प्लेस। तो एक हिल पर चढ़ते हुए किसी पवित्र स्थान पर जा रही है, उसको अपनी पीठ पर लाद कर। शी क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडली। वो उस हिल पर धीरे धीरे उस पर चढ़ती जा रही है। एक स्टेडली होता है कि एक लिमिट, एक नॉर्मल गति के साथ, एक जैसे होता है ना कि ना तो वो तेज दौड़ रही है ना वो, कभी ऐसा नहीं है कि वो एकदम दौड़ रही है एकदम हल्के चल रही है, ना एक नॉर्मल जैसे हम स्पीड से चलते हैं ऐसे वो चल रही है। When a man felt sorry for her, she wondered how could her brother be a lord on her. जैसे ही एक आदमी जो है वो उसके लिए सॉरी फील करता है, तो उसको लगता है कि एक भाई अब मेरे ऊपर एक बोझ, एक लोड कैसे हो सकता है। आफ्टर ऑल ही वॉज हर ब्रदर, क्योंकि वो उसका भाई था। सो अभी ये छोटी सी स्टोरी, तो इसमें बीच का पार्ट गायब हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि पूरी स्टोरी को रीड करना है कि क्या हुआ, मीना क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है, और उसकी पूरी स्टोरी में उसके साथ क्या क्या हुआ है। सो रीड अलाउड दिस टचिंग स्टोरी ऑफ अ सिस्टर्स लव फॉर हर ब्रदर। तो उस बहन की एक बड़ी प्यारी सी कहानी पढ़िए जो उसके भाई के लिए है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। तो चलिए हम इस स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अ लिटिल मोर बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। थोड़े से इन क्वेश्चंस के आंसर देखें, ठीक है। राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक वर्कशीट इटसेल्फ। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट गिवन इन योर। तो आपको हेल्प लेनी है क्योंकि पूरी स्टोरी यहाँ पर नहीं है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो हम पूछें इसमें से और वो इसमें ना हो जो हमने अभी पढ़ा है, तो आपको अपनी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर। मीना का भाई कितने साल का था। तो आपको यहाँ कहीं नहीं मिला होगा, लेकिन आप बुक पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। ही वॉज 4 years ओल्ड। वो 4 साल का है, ठीक है। 4 मैं इस तरह लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। वेयर वर द पीपल गोइंग, ये तो इसमें था कि वो लोग कहाँ जा रहे थे, तो हम लिखेंगे दे वर गोइंग up the hill to a holy place, okay, they were going up to the hill to a holy place. Okay, next है, why do you think Meena was carrying her brother. तो आपको क्यों लगता है कि उसने उसको अपनी पीठ पर लाद रखा था।
बिकॉज हम लिखेंगे मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर बिकॉज he was unable to walk, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। ये हमारी इसी जगह से यहाँ हमें मिल गया कि मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, मीना अपने भाई को लाद के चल रही थी, बिकॉज यहाँ पे इसको स्मॉल में लिखेंगे बिकॉज ही वॉज अनेबल टू वॉक, क्योंकि वो चल नहीं सकता था। लेट अस अंडरस्टैंड सम न्यू वर्ड्स गिवन इन द स्टोरी। तो कुछ नए वर्ड्स हम स्टोरी में जो हमने पढ़े हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग। तो पहले ही कोई वर्ड दिया है, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है, उसको रिप्लेस करके कोई नया वर्ड जो कि यहाँ पर हमें हिंट बॉक्स में दिया हुआ है वो लिखना है। ओके, वी विजिटेड द सेक्रेड प्लेस इन आवर विलेज। तभी हमने सेक्रेड के साथ, अभी मैंने बोला था एक वर्ड कि पवित्र जगह को हम सेक्रेड के साथ साथ बोलते हैं होली, तो पहले में हम लिखेंगे होली। वी विजिटेड द होली प्लेस इन आवर विलेज। सेकेंड है द ट्रैफिक मूव्ड एट अ स्लोली स्पीड। अब स्लोली स्पीड के लिए हम क्या लिखेंगे? द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली, द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली। ओके, थर्ड है मीना वेंट टू हर मदर टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग दैट समवन सेज। तो मीना अपनी माँ के पास पूछने गई द स्टोरी, उसके अंदर क्या क्या करने गई थी? वो अंडरस्टैंड करनी। तो मीना वेंट टू हर मदर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। ओके, तो ये तीनों चीजें हम इस तरह यहाँ फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कंप्लीट द वर्ड्स बाय फिलिंग इन द लेटर फ्रॉम द गिवन। इस सिस्टर वर्ड में से आपको कुछ भी एक या दो आपको उठाने हैं अल्फाबेट्स और एक वर्ड बनाना है। जैसे अगर मैं इस आई के आगे, एस के आगे आई लगा दूं तो इज, SIT सिट, IT इट और SIR सार। तो बन गया इसी में से। नेक्स्ट है लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन पेज नंबर 136 एंड 141। तो पेज नंबर 136 और 141 में भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, तो आप उसको करके भी अपने टीचर्स को सेंड करेंगे। ओके, पेरेंट्स के लिए सुझाव है बच्चों के साथ मिलकर उनके भाई बहन की तस्वीर अपनी कॉपी में या वर्कशीट में लगवाएं। तो क्या करना है बच्चों को अपनी वर्कशीट में ही या जहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं तो वहाँ अपने भाई या बहन जो भी है उसका, अगर बहन है आपकी तो बहन, अगर भाई है तो दोनों है तो किसी एक की आपको फोटो लगानी है। ओके, लास्ट है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। तो जब भी बाहर जाए किसी के कांटेक्ट में आए तो 6 फीट और 2 गज की दूरी हमेशा बना कर रखें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।